ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर हैं या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर हैं, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती हैं। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हम लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग अपने थर्मामीटर की। ठीक है, ये मेरे पास एक डिजिटल थर्मामीटर है। इसके अलावा जो नॉर्मल हमारा प्रॉप थर्मामीटर होता है जिसमें जो सेम इंजेक्शन जैसा होता है ना, ऊपर सुई हमारी लगी रहती है घड़ी जैसी, वो भी हमारा होता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के हमारे होते हैं। अब बेसिकली हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमने जैसे अभी क्लासेस वगैरह ली, कोई भी खाना हम लोग तब सर्व करेंगे जब वो एक सेफ जोन में होगा। डेंजर जोन का मतलब है वो 50 से 60 या 65 तक। ठीक है, अभी अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल हैं। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम सिर्फ 55 होता था। ठीक है, फिर 60 हुआ, अब 63 या 65 कुछ हो गया। ठीक है, वो अलग अलग टाइम पे बढ़ते रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है जो बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिनों के बाद कि बिल्कुल खौलता हुआ ही खाना हम लोगों को खाना पड़ेगा बैक्टीरिया से बचने के लिए। ठीक है जी, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो खाना मेरा सेफ है या सेफ जोन में? तो वहाँ पे हम लोग, आ जाओ कोई बात नहीं भाई, उधर को आ जाओ। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग अपना जो ये थर्मामीटर का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे यूज़ करेंगे मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़े थोड़े सिनेरियो बताऊंगा जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने दाल मखनी बनाई, ठीक है ना। अब दाल मखनी जब मैं गरम है तो तब तो बढ़िया है कि भाई आपको पता है कि गरम गरम मैंने बनाई है, तो वो उसका टेम्परेचर मेरा 65 से या 70 से ऊपर ही है। बट अगर मैंने दाल मखनी एक दिन पहले मैंने बनाई थी, ठीक है, इंडियन डिपार्टमेंट से अगर मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो दूसरे दिन अगर मैं उसको गर्म करके दे रहा हूँ तो वो सेफ जोन में कैसे पता चलेगा? मैं थर्मामीटर से मैं जो अपने जो इसको प्रॉप को उसके अंदर डालूंगा दाल मखनी के अंदर, ठीक है ना। और ये नहीं होना चाहिए कि आपने नीचे से बर्नर ऑन करा है, आपका पूरी दाल मखनी बन गई, आपने उसमें सर्व करने डाले हो, तब आप चेक करोगे कि डाल के, ठीक है। और यहाँ पे ना निशान होता है, देखो जैसे यहाँ पे ये निशान इन लोगों ने लगा रखा है प्रॉप का ना, आपका ये यहाँ पे निशान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये निशान तक हमको डुबाना है, तब जाके टेम्परेचर, ये नहीं कि सिर्फ आपने ऐसे टच कर दिया तो टेम्परेचर बताएगा, नहीं, एक प्रॉपर निशान होता है, वहाँ तक आपको डालना है, तब आपको वो प्रॉपर टेम्परेचर देगा। जब ये टेम्परेचर आपका 63 डिग्री से ऊपर होगा ना, ठीक है, तब जाके मतलब कि आपकी दाल मखनी सेफ है दूसरे दिन सर्व करने के लिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा तंदूर से मैं बोलता हूँ, ठीक है, मेरा चिकन है या मेरा जैसे बटर चिकन है या तंदूरी चिकन मैं लगा रहा हूँ, अभी मैं आंखों से देख के नहीं पता लगा सकता कि वो कुक है कि नहीं है। ठीक है ना, अभी हमको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, हम लोग टच वच करके भी पता लगा लेते हैं भैया कुक है कि नहीं है। बट कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमको शक रहता है ये है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोगों ने जल्दबाजी में करा है, हमको पता है कि भैया एक दिन पहले मैरिनेट करा था, तो जो उसके टिश्यू से लूज़ हो जाएंगे वो आराम से कुक हो जाएगा इतनी देर में। ठीक है, कभी कभी तंदूर तेज है, ठीक है, हमने एल्युमिनियम फॉइल नहीं, मतलब जो हमने नहीं करा, तो वहाँ पे हम लोग इसको उसके जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे जो हड्डी वाला हिस्सा वहाँ पे डाल के इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 63 डिग्री से ऊपर है मतलब कि वो खाना मेरा वहाँ पे कुक हो चुका है। ठीक है ना, 63 या 65 जो भी है, तो मेरा खाना वहाँ पे सेफ है। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी डिपार्टमेंट की बात करूँ, क्वांटिटी डिपार्टमेंट में हमारा क्या क्या आता है? ग्रिल्ड चिकन हो गया, या ओवन में जैसे मैं बोलूँगा आपने कोई चिकन बेक कर रहे हो, तो दो अभी उसमें मतलब टेम्परेचर होते हैं, जैसे स्टेक होता है, यहाँ तो हम लोग स्टेक यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे रेयर हो गया, मीडियम हो गया, तो वहाँ पे भी हम लोग ऐसा, जैसे हम लोग शिप में था यूरोप में, तो थर्मामीटर रखते थे, तो पता लगाने के भैया अगर ये वेल डन है कि नहीं है, मीडियम है कि नहीं, रेयर तो बिल्कुल कच्चा होता है, तो वैसे ही गर्म करो वैसे ही पता चल जाता है। तो बाकी हम लोग सिर्फ इससे पूरा का पूरा इससे हम लोग पता चलाते। ठीक है, जैसे अभी हमारी हमने यहाँ पे बेन मैरी लगाई है, ठीक है ना। अब बेन मैरी के अंदर खाना गर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो थर्मामीटर से पता चलेगा। तो थर्मामीटर में देखूँगा अगर वो सेफ जोन में मेरा है, मतलब 60 या 65 से मेरा अगर ऊपर है तो खाना वो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, उस खाने को दोबारा गर्म करूँगा, फिर बेन मैरी में डालूंगा, और जो बेन मैरी के नीचे जो पानी है उसको भी मैं चेंज करके गर्म करके डालूंगा। ठीक है, जिससे कि खाना मेरा सेफ रहेगा। मतलब कहने का मतलब है जो भी खाना होगा वो 60 डिग्री से मेरा ऊपर जाना चाहिए, चाहे वो नया हो पुराना हो कोई भी हो। अब मेरे पास ये जो हमारा ये डिजिटल वाला बैटरी वाला यहाँ पे मैंने सेल डाल दिया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे, आ जाओ भाई, आ जाओ आगे, है ना। और ये जो मैंने ना गर्म पानी हम लोगों ने रखा था 1 गिलास, हम देखने के लिए, ठीक है, कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर आप देखोगे ना अभी, ये देखो अभी मतलब 29 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चाहे तो हम इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? 83 हो गया। इसको मैं वापस से सेल्सियस में करता हूँ क्योंकि इंडिया में हम लोग सेल्सियस में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो ये 80 और 28 मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको डाला यहाँ पे, ठीक है जी, कितना आ गया देखो। ठीक है, तो एटलीस्ट हमको, तो ये पानी हमने एटलीस्ट
हाँ एटलीस्ट हम अभी कितने 5 मिनट से ज़्यादा हमारा हो गया। ठीक है, कितना हो गया है ना। तो थोड़ा सा रोकते हैं, फिर उसका अपने आप ही कितना हो गया है आप 66 से 64 ऐसे। ठीक है, मतलब अभी जैसे अगर मैं बोलता ये हमारा 66 करीब चला गया हमारा। ठीक है, तो अब ये 66 चला गया, मतलब कि ये पानी अगर कोई पिएगा तो ये सेफ़ है। ठीक है, इतना गर्म पानी खैर कोई पी नहीं सकता है, बट अगर मैं इसको कोई डिश मानूँ तो मतलब ये सेफ़ है सर्व करने के लिए। अगर ये सिर्फ 50 डिग्री या 40 डिग्री अगर इसका टेम्परेचर आता ना तो फिर ये सेफ़ नहीं थी। ठीक है ना, मतलब ये मेरी डेंजर जोन के अंदर थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये चेक करना हमको होता है। इसके बाद जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये बंद भी हो जाएगा यहाँ से आराम से। ठीक है ना, ये ऑफ भी हो जाए। फिर इसके बाद हमको सैनिटाइज करना है। ठीक है, सैनिटाइज का मतलब क्या होता है, हमारे जो क्लोरीन वाटर होता है उसके अंदर डिप करके इसको वाइप कर लो, या जैसे हमारे अल्कोहल स्वैब्स आते हैं, हाँ मतलब जैसे होता है आपने देखा हो ना, हाँ जैसे हम लोग मुंह वगैरह भी पूछते हैं, वो मतलब उसके अंदर एक तरीके से केमिकल या अल्कोहल होता है। अल्कोहल बोले तो दारू ही होती है एक तरीके से, जिससे कि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो इससे हमको साफ़ करके वापस से इसके अंदर हमको यहाँ से ऐसे हमको करके रख देना है, और ये यहाँ पे अपनी जेब में ऐसे करके डाल सकते हो, या अगर कोट के इधर लगाना तो इधर ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोगों को करना है किचन के अंदर अपने खाने को सेव करने के लिए।